नमस्ते दोस्तों, ये फालतू बातें बंद करो। आपको हर औरत को अपना वक्त, अपनी एनर्जी, अपनी वफादारी नहीं देनी चाहिए। जब कुछ औरतें आपको नीचा दिखाती हैं, तो वो ऐसा धीरे धीरे, चुपचाप और चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ करती है। और वो सबसे खतरनाक तरह की होती है। वो दिखती नहीं है, उन पर कोई वार्निंग स्टिकर नहीं लगा होता। उनके पास खूबसूरत मुस्कान होती है, इत्र और लिपस्टिक लगाए होती है। वो आपकी जिंदगी में आशीर्वाद बनकर आती है और एक श्राप बनकर चली जाती है। आप सोचते हैं कि आपको प्यार हो गया है, पर असल में आपकी सारी एनर्जी निचोड़ी जा रही होती है। अपना दिमाग साफ करो। जो खुद के बारे में अनिश्चित है, जिनमें शांति की कमी है, बस आपको पता होना चाहिए, एक कम वैल्यू वाली औरत सिर्फ वो नहीं है जो बस आपके लिए सही नहीं है, वो डरावनी भी है। आप उसे कैसे पहचानेंगे? आप खुद को कैसे सुरक्षित रखेंगे इससे पहले कि आपकी जिंदगी एक जंग का मैदान बन जाए जिसके लिए आपने हां नहीं भरी थी? इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे खतरनाक संकेत दिखाता हूं जो कहते हैं तुरंत छोड़ दो। सच्चे मर्द अपनी ताकत उस उथल पुथल पर बर्बाद नहीं करते जो खूबसूरती जैसी दिखती है। द स्टोइक हिंदी को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और फिर चलिए शुरू करते हैं। पहला संकेत, उसे परेशानी और उथल पुथल पसंद है। कुछ औरतें तब तक सांस नहीं ले सकती जब तक माहौल में तनाव न हो। उनके लिए शांति सुरक्षित महसूस नहीं होती, उन्हें वो खालीपन लगती है। अगर सब कुछ शांत है तो वो तूफान खड़ा कर देगी सिर्फ जिंदा महसूस करने के लिए। वो बार बार लड़ाई शुरू करेगी, बेवजह आपके कहने के तरीके को बदल देगी। आपके बारे में बुरी बातें कहेगी जो आपने की ही नहीं। वो बिना किसी वजह के दूर हो जाएगी, इसलिए नहीं कि उसे चोट लगती है कि आप उसके पीछे भागे। सबसे बुरी बात, उसे इसमें मजा आता है। आपने ये शब्द सुने होंगे, मुझे थोड़ी परेशानी पसंद है, इससे चीजें दिलचस्प रहती है। जब आग ना हो तो चीजें नीरस लगती है। ज्यादातर अच्छे लड़कों के लिए ये बहुत सीधा सादा होता है, इसमें कोई आग नहीं होती। ये सही नहीं है। एक ऊंची वैल्यू वाली औरत को उथल पुथल से ज्यादा सुकून, भ्रम से ज्यादा स्पष्टता और कंट्रोल से ज्यादा रिश्ते पसंद होते हैं। लेकिन क्योंकि वो ड्रामा की आदी है, वो तब सबसे अच्छी महसूस करती है जब वो साफ सोच नहीं पाती। वो चाहती है कि आप अनिश्चित रहें और लगातार खुद पर सवाल उठाते रहें। उसके लिए आपको फूंक फूंक कर कदम रखना होगा, हर शब्द और हरकत को सोचने से पहले। ये प्यार नहीं है, ये बस किसी तरह जिंदगी काटना है। पर अब आता है वो हिस्सा जो उसने नहीं देखा था। आपको उसके साथ खेलने की जरूरत नहीं है। जब आप चाहें आप जा सकते हैं। या तो वो भाग जाएगी और खुद को दोष देगी, या डर जाएगी और आपके पीछे भागेगी। आप दोनों ही तरह से जीतते हैं, क्योंकि आपको शांति के लिए लड़ना नहीं चाहिए। आप तय करते हैं कि कौन अंदर आएगा इस बात से कि आप किसे आने देते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप द स्टोइक हिंदी को फॉलो कर सकते हैं और उनके वीडियो लाइक कर सकते हैं। आपके लिए सवाल, क्या आपने कभी ऐसे किसी शख्स का सामना किया है जिसने सिर्फ खुद को कंट्रोल में महसूस कराने के लिए मुसीबत खड़ी की हो? दूसरा संकेत, उसे हर समय मंजूरी चाहिए। आप उससे बहुत प्यार कर सकते हैं, उसकी तारीफ कर सकते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं, उसके लिए एक चट्टान बन सकते हैं। लेकिन एक ऐसी औरत के लिए जिसे हर समय ध्यान चाहिए, ये कभी काफी नहीं होगा। उसे आपका प्यार नहीं चाहिए, उसे तारीफ चाहिए। जो वो कहती है उससे नहीं, जो वो करती है उससे आपको पता चलेगा। उसका स्टेज अब सोशल मीडिया है। हर तस्वीर और हर पोस्ट ध्यान से चुना गया है ताकि लोगों में जिज्ञासा जागे या तारीफ मिले। ये जिंदगी साझा नहीं की जा रही है, ये पसंद किए जाने की चाहत है। वो कहेगी, अरे लड़कों का बात करना चलता है, ये तो बस एक तस्वीर है, तुम ज्यादा रिएक्ट कर रहे हो। लेकिन उसका असली मतलब होता है, मुझे तुम्हारे सम्मान से ज्यादा दूसरे लोगों की परवाह है। यही असली समस्या है। वो दोस्त बनाने की कोशिश नहीं कर रही है। ऐसा लगता है कि उसका एक पैर आपकी दुनिया में है
और एक पैर अभी भी इस उम्मीद में है कि लोग उसे लाइक करें, दिल दे और उस पर ध्यान दे। जब आप उससे पूछते हैं कि ऐसा क्यों, तो वो दोष आप पर डाल देती है। आप बहुत ज्यादा जलन महसूस करते हैं और असुरक्षित हो। मेरे भाई, नहीं, तुम तो बस साथ निभा रहे हो। एक खूबसूरत औरत को यह नहीं चाहिए कि हर कोई उसे देखे। उसे बस उस आदमी की आंखों की जरूरत है जिसे वो पसंद करती है। वो अपनी कीमत दूसरों के कहने या करने से नहीं आंकती, वो इंसान के किरदार को देखती है। यहां सच बात यह है, अगर वो हमेशा दूसरे लोगों से मंजूरी की तलाश में है, तो वो असली चीजों की पूरी कद्र नहीं करेगी जिसमें आप भी शामिल हैं। और जितना लंबा आप रहेंगे, आपको लगेगा जैसे आपको देखा ही नहीं जा रहा है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, लाइक पर क्लिक करें। धैर्यवानों के रास्ते से जुड़े। आपके लिए सवाल, क्या आपको कभी लगा कि आप उसे और उसकी पूरी पब्लिक इमेज को डेट कर रहे थे? तीसरा संकेत, वो किसी भी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं है। जब सब कुछ गलत होता है और इसमें उसकी कोई गलती नहीं होती, तो आप उसे पहचान लेंगे। वो गलत चीजें चुनती है, आग लगाती है, उस पर पेट्रोल डालती है, फिर पीछे हट जाती है और कहती है कि ये धुएं की गलती है। वो आपको धोखा देती है क्योंकि आप दूर चले गए। वो आपके साथ बुरा व्यवहार करती है क्योंकि आपने उसे गुस्सा दिलाया। वो आर्थिक रूप से परेशान है क्योंकि अर्थव्यवस्था खराब है। ये उसकी गलती नहीं है, उसके एक्स की नहीं, उसके मां बाप की नहीं। इस इनकार के जाल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। कोई प्रगति नहीं, कोई विचार नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। यहीं पर चीजें खतरनाक हो जाती है। जब कुछ गलत होगा तो आप हमेशा उसकी वजह बनेंगे। आप खुद पर शक करने लगेंगे जब वो कहेगी कि आपने ही तो इसे गिरा दिया था। आप शायद ज्यादा दूर थे, आपने शायद ज्यादा रिएक्ट किया, शायद तुम्हारी ही गलती थी। पर ऐसा नहीं है। वो खुद को शीशे में नहीं देखेगी। एक ऊंची वैल्यू वाली औरत, वो अपनी गलतियां मानती है, वो इसका हल निकालती है, वो बड़ी बनती है, वो जिम्मेदारी दूसरों पर नहीं डालती, वो चीजों को संभालती है। लेकिन एक ऐसी औरत जो खुद को ज्यादा अहमियत नहीं देती, वो अपनी जिंदगी बहाने बनाने में बिताती है। अगर आप रहते हैं तो उसकी कहानी आपकी भी बन जाएगी। आप नुकसान और बोझ के लिए जिम्मेदार होंगे। ऐसा मत करो। अगर कोई अपनी चोट को नहीं मानता तो आप उसकी मदद नहीं कर सकते। दूर जाने का मतलब हमेशा रुक जाना नहीं होता। इसका मतलब है न्याय से ज्यादा शांति चुनना। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, द स्टोइक हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके लिए सवाल, क्या आपने कभी खुद को सॉरी बोलते हुए पाया है जबकि आप लड़ाई शुरू नहीं करना चाहते थे? चौथा संकेत, वो आपकी भावनाओं से खेलकर आपको कंट्रोल करती है। कुछ औरतें कभी जोर से नहीं बोलती, वो चिल्लाती नहीं है, वो आपको परेशान नहीं करती, पर वो जो चाहती है फिर भी पा लेती है। वो आपके दिमाग की बजाय आपकी भावनाओं से खेलती है। आपकी भावनाओं की वजह से आपको उन चीजों के लिए बुरा महसूस होता है जो आपने की ही नहीं। आप उन नियमों के लिए खड़े नहीं हो पाए जिन्हें तय करने के लिए आप आजाद थे। शुरुआत में ये चुपचाप होता है। छोटी सी बहस के बाद वो आपसे कुछ नहीं कहती। जब आप उसके बिना प्लान बनाते हैं तो वो दुखी दिखती है। भले ही वो कहे ठीक है, पर उसकी बॉडी लैंग्वेज दिखाती है कि वो झूठ बोल रही है। आप खुद पर शक करने लगते हैं। क्या मेरा लहजा ज्यादा सख्त था? क्या मैं स्वार्थी था? मैंने क्या गलत किया? यही जाल है। उसकी मांगे उसके शब्दों में नहीं होती। वो अपने हाव भाव, चुप्पी और उदासी से चाल चलती है। ये सीधी लड़ाई नहीं है, ये दिमागी धुंध है। आप प्लान रोकना शुरू कर देते हैं, अपने बर्ताव को बदलते हैं और भावनात्मक रूप से सतर्क रहते हैं ताकि उस अचानक एनर्जी के बदलाव से बच सके। और यहां एक चीज जो आप भूल जाते हैं, हर बार जब आप हार मानते हैं तो आप उसे और ताकतवर बनाते हैं। आप उसे सिखाते हैं कि अपराध बोध, गिल्ट काम करता है, इसलिए उसे पूछने की भी जरूरत नहीं है। उसे बस खुद को रोकना है
और आप हार मान लेंगे। ऊंची वैल्यू वाली औरतें ऐसे काम नहीं करती। जब उसे चोट लगती है तो वो बात करती है। अगर उसे कुछ चाहिए तो वो आपको बताती है। स्पष्टता, न कि शक, यही उसका लोगों से जुड़ने का तरीका है। लेकिन एक ऐसी औरत जो चाहती है उसे पाने के लिए अपराध बोध का इस्तेमाल करती है। वो पार्टनर नहीं खोजना चाहती, वो एक गुड़िया खोजना चाहती है। एक उदाहरण, उसे एक हफ्ता पहले से पता है कि आप शनिवार को अपने दोस्तों के साथ होंगे। वो कहती है, ठीक है, मजे करना। पर जब वो दिन आता है तो वो दूर हो जाती है। आप पूछते हैं, सब ठीक है? वो कंधा उचकाती है, हाँ, मजे करो, मैं घर पर अकेली रहूंगी। अब आपको बुरा लगता है, जैसे आप उसे छोड़कर चले गए हों। ऐसा नहीं कि आप रद्द करना चाहते हैं, पर आप इसके बारे में सोच रहे हैं ताकि आपको बुरा महसूस ना हो। अगर ये आपके साथ होता है, आप जानते हैं ये प्यार नहीं है, ये सच में मानसिक ब्लैकमेल है। ये तब तक चलता रहेगा जब तक आप इसे रोकते नहीं। आपको वो आदमी बनना होगा जो चुप्पी में टूटता नहीं है और शांति की भीख नहीं मांगता। इसके बजाय आपको दर्द के सामने मजबूत रहकर इसे बनाना होगा। अगर कोई बात आपको परेशान कर रही है तो धीरे से उस पर ध्यान दिलाएं। मैं बात करने को तैयार हूं, पर मैं अंदाजा नहीं लगाऊंगा। अपनी जिंदगी जियो, भले ही वो साफ बात ना करे। शांत, स्टोइक रहने के लिए आदमी को कंट्रोल से ज्यादा सच्चाई चुननी होगी और अपराध बोध से ज्यादा आजादी। अगर ये बात आपको छूती है तो कृपया द स्टोइक हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके लिए सवाल, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपको किसी ऐसी चीज के लिए बुरा महसूस करना चाहिए था जिसके लिए आपने किया ही नहीं? 5वां संकेत, वो बड़ी तस्वीर नहीं देख सकती। एक वैल्यू वाली औरत दशकों आगे के बारे में सोचती है। वो अपनी ग्रोथ और अपने लक्ष्यों को शेयर करने वाले आदमी को खोजने में पैसा, समय और मेहनत लगाती है। लेकिन कम वैल्यू वाली औरत ऐसे रहती है जैसे कल कभी आएगा ही नहीं। वो जल्दबाजी में काम करती है, रोमांच की तलाश में रहती है, सजा से बचने की कोशिश करती है, व्यवस्था को संभाल नहीं पाती। उसे मजे से मतलब है, योजना बनाने से नहीं। ये छोटी छोटी बातों में दिखेगा। वो जितना कमाती है उससे कहीं ज्यादा खर्च करती है। वो हमेशा नौकरी बदलती रहती है और कभी कोई करियर नहीं बनाती। वो कहती है, मैं बस वही करती हूं जो स्वाभाविक रूप से आता है। पर ये फ्लो कहीं नहीं जाता। चीजों को बदलने के बजाय वो उन्हें दोष देती है। मेरा बॉस खराब है, मेरे एक्स ने सब बर्बाद कर दिया, ये सिस्टम ही ऐसा है। पर शीशे ने कुछ नहीं कहा, ये हिस्सा आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर वो खुद को लीड नहीं कर सकती तो वो आपके साथ कुछ बना नहीं पाएगी। आपके लिए वो प्लान बी, बैकअप और सिर्फ अतिरिक्त पैसा होगी। ये उथल पुथल है। पहली नजर में वो मजेदार, थोड़ी पागल और साहसी लगती है। वो हर बात के लिए हाँ कहती है। आखिरी मिनट के वीकेंड प्लान, ट्रिप्स, क्लब्स। हाँ, ये आजादी जैसा महसूस होता है जब तक आपको पता नहीं चलता कि वो भारी कर्ज में है, पैसे के लिए रोती रहती है और बचत करने का मजाक उड़ाती है। जब आप जिम्मेदारी की बात करते हैं तो वो हंसती है। क्यों टेंशन लेना, जिंदगी एक ही बार मिलती है। पर वो ये नहीं समझती, क्योंकि जिंदगी एक ही बार मिलती है, आपको इसे समझदारी से जीना चाहिए। एक औरत जिसे नहीं पता कि उसे क्या चाहिए, वो आपको अपना लक्ष्य पाने में मदद नहीं करेगी, बल्कि ये चीजों को धीमा कर देगी। यकीन मानिए, रिश्तों को तालमेल चाहिए, तर्क चाहिए, सोच मिलनी चाहिए। वो प्यार जिसमें व्यवस्था न हो, मुश्किल समय आने पर बिखर जाता है। अगर वो अपनी जिंदगी में वफादारी पर भरोसा नहीं करती तो वो आपकी जिंदगी में इसका सम्मान भी नहीं करेगी। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, द स्टोइक हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके लिए सवाल, क्या आप कभी ऐसे किसी शख्स के साथ रहे हैं जो जिम्मेदार होने से डरता था पर चाहता था कि आप उसके लिए चट्टान बने? छठा संकेत, वो मर्द होने की कद्र नहीं करती।
वो इसके खिलाफ जाती है। जो औरतें अपनी ताकत की कद्र करना जानती हैं, वो आदमी की ताकत की कद्र करना भी जानती है। उसका भरोसा खतरा नहीं है, ये उसे स्थिरता, अधिकार और सुरक्षा देता है। पर कुछ औरतें किसी के साथ रहना नहीं चाहती। वो इस बात पर लड़ना चाहती है कि कौन ज्यादा ताकतवर है। आपके मर्दानगी का समर्थन करने के बजाय वो इससे मुकाबला करती है, तारीफ करने के लिए नहीं, बल्कि परखने और जीतने के लिए। भले ही आप चुपचाप लीड करें, वो आपके हर काम पर सवाल उठाएगी। वो ज्यादा जोर से पलटवार करती है, निष्पक्षता के लिए नहीं, बल्कि कंट्रोल पाने के लिए। आप कहते हैं, मैं इसे संभालूंगा, और वो जवाब देती है, मुझे आदमी की मदद के बिना भी सब ठीक है। आप लीड लेते हैं, वो इसे कंट्रोल करना कहती है। आप हदें तय करते हैं, और फिर आप टॉक्सिक, नुकसानदेह बन जाते हैं। उसे सिखाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आप धमकी दे रहे हैं। असली सच ये है, इस तरह की औरत सिर्फ औरत होने से लड़ती नहीं है, उसे ये पसंद ही नहीं है। ये धोखा मिलने के इतिहास से आ सकता है। वो शायद ऐसे लड़कों के साथ बड़ी हुई हो जिन्होंने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया। उसने शायद सीखा हो कि ताकत हासिल की जाती है, साझा नहीं की जाती, पर नतीजा वही होता है। आप मर्द नहीं बन सकते क्योंकि वो डरी हुई है, और खतरा यह है कि आप शांति बनाए रखने के लिए खुद को छोटा करना शुरू कर देंगे। ये आपको अपनी आवाज धीमी करने पर मजबूर करेगा। आप अपने तर्क और अपनी अंतर्ज्ञान पर सवाल उठाएंगे, सिर्फ इसलिए ताकि उसे असुरक्षित महसूस न हो। पर एक शांत आदमी जानता है कि मर्द होना बुरा नहीं है। इसमें व्यवस्था है, इसमें तर्क है। ये उथल पुथल को व्यवस्था देता है, भावनाओं को दिशा देता है, सामने वाले को सुरक्षा देता है। आपको मर्द होने के लिए बुरा महसूस करने को नहीं कहा गया था। आप लीडर बनने के लिए पैदा हुए थे, और जो औरत आपके लिए बनी है उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो जानेगी कि ये क्या है, वो इस पर विश्वास करेगी, वो इसका समर्थन करेगी। सच ये है कि प्यार रस्साकशी का खेल नहीं है। ये दो लोग हैं जो एक ही दिशा में खींच रहे हैं। ईमानदार रहें अगर आपको लगता है कि आप हमेशा एक खामोश जंग लड़ रहे हैं, और आपके दिखने को समर्थन के बजाय एक समस्या के रूप में देखा जाता है। आपको एक प्रतिद्वंद्वी की जरूरत नहीं है, आपको एक पार्टनर की जरूरत है। अगर ये बात आपके दिल को छूती है, आप द स्टोइक हिंदी को फॉलो कर सकते हैं और उनके वीडियो लाइक कर सकते हैं। आपके लिए सवाल, क्या आपको कभी अपनी मर्दानगी को कम करना पड़ा है ताकि किसी औरत को बेहतर महसूस करा सके? यहां भी मत रुकिए। ज्यादा सोचने के लिए और बेहतर महसूस करने के लिए पूरा मिक्स सुनिए अगली फिल्म के लिए। तब तक हार मत मानिए, मजबूत रहिए और कभी समझौता मत कीजिए।